गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 22। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ कंडक्टेंस, यानी पॉइंट डिसाइड टू द सीक्वेंस ऑफ कंडक्टेंस आपको पढ़ना है। तो चलिए इसमें बात करते हैं कंडक्टेंस को, सीक्वेंस को कैसे आप डिसाइड कीजिए। इसमें 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स को आपको सीरीज में लर्न रखना है। पहला पॉइंट आपको ये बात करना है, सीरीज में सीक्वेंस में आपको याद करना है। सीक्वेंस बात करें, सीक्वेंस मतलब नंबर 1 पहले देखना है। नंबर 1 क्या देखेंगे, वेदर द स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी स्ट्रॉन्ग और वीक है या नहीं है इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी अगर स्ट्रॉन्ग है और वीक है तो उसको प्रायोरिटी किसको देंगे, स्ट्रॉन्ग को देंगे। यानी वेदर द इलेक्ट्रोलाइट्स आर स्ट्रॉन्ग और वीक। यानी पहला पॉइंट हमको देखना है वेदर the electrolytes whether the electrolytes is strong or weak। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सेकेंड नंबर, यानी सीक्वेंस नंबर 2। पहला आप लोगों ने देख लिया स्ट्रॉन्ग है या वीक, प्रायोरिटी इज गिवन टू स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग दोनों के दोनों, अगर हमारा बात है स्ट्रॉन्ग दोनों के दोनों या वीक दोनों के दोनों, ठीक है, या तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा दोनों के दोनों, या दोनों के दोनों में स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों होगा, तो पहले प्रायोरिटी देंगे स्ट्रॉन्ग को, देन बाद में देंगे वीक को। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो गया या दोनों वीक हो गया तो आप क्या करोगे, तो फिर कंडक्टेंस को डिसाइड करने के लिए सेकंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे। कंडक्टेंस is inversely proportional to molarity या normality। मोलारिटी या नॉर्मलिटी, यानी मोलारिटी और नॉर्मलिटी जिसका कम होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। पहले इसको डिसाइड करना आपको, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो पहला प्रायोरिटी नंबर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर दोनों के दोनों सेम आ जाए, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग आ जाए तो सेकंड प्रायोरिटी जाएगा मोलारिटी और नॉर्मलिटी। जिसका मोलारिटी और नॉर्मलिटी कम होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा। अगर सेकेंड पॉइंट भी सेम आ जाए, यानी स्ट्रॉन्ग हो जाए, मोलारिटी भी सेम हो जाए या नॉर्मलिटी भी सेम आ जाए, तब हम लोग थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे। मोर नंबर ऑफ आयंस मोर कंडक्टेंस, मोर नंबर ऑफ आयंस मोर कंडक्टेंस। अगर हमारा नंबर ऑफ आयंस भी सेम आ जाए, यानी पहला भी सेम, दूसरा भी सेम, तीसरा भी सेम, तो हम लोग आएंगे मोबिलिटी ऑफ आयंस। तब आएंगे हम लोग मोबिलिटी ऑफ आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक वेट, अगर मोबिलिटी ऑफ आयंस में देखेंगे जिसका मोबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका मतलब है उसका आयनिक वेट कम होगा। आयनिक वेट कम होगा तो मोबिलिटी ज्यादा होगा, मोबिलिटी ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर है बात। तो ये 4 पॉइंट्स आपको लर्न रखना है। एक नोट में एक पॉइंट लिखना है आपको, नोट में एक पॉइंट लिखना है। When electric current is passed in solution, when electric current passed in solution, when electric current is passed in solution, then hydration does not take place. Then hydration does not takes place. Then hydration does not takes place. But when electric current is not passed, but when electric current is, दिख रहा है ना, is not passed, then hydration takes place. Then hydration takes place. मतलब अगर आप बोलने का मतलब है करंट अगर पास कर रहा है, करंट अगर आपका पास कर रहा है
तो हाइड्रेशन नहीं होगा, हाइड्रेशन नहीं होगा। अगर करंट पास नहीं कर रहा है तो हाइड्रेशन होगा। मतलब पानी आप मिलाते हैं तो करंट के अब्सेंस में मिलाते हैं, सीधा सा मीनिंग ये है। इसको लर्न रखना है और हम लोग क्वेश्चन पे करते हैं। इससे डिसाइडेड इस 4 पॉइंट से डिसाइडेड में करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस। हमारा मोलर कंडक्टेंस का ऑर्डर हमको सजाना है। तो हमारा पहला पॉइंट का स्ट्रॉन्ग और वीक देखना है। अगर तो सबके सब स्ट्रॉन्ग आ जाए इनमें, अगर हमको सबसे सब स्ट्रॉन्ग ही आ जाए तो हमारा सेकेंड पॉइंट पे आ जाए किस पे, मोलरिटी और नॉर्मलिटी पे। तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी पे बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर वो भी सेम आ जाता है तो हम लोग बात करेंगे किस पे, नंबर ऑफ आयंस पे। अगर वो भी सेम आ जाता है तो हम लोग आयनिक वेट पे बात करेंगे। तो पहले नंबर हमारा पहला पॉइंट क्या बोलता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। यानी हमारा जो NaCl स्ट्रॉन्ग है, सॉल्ट है, KCl इज सॉल्ट, ये भी स्ट्रॉन्ग है। HCl इज स्ट्रॉन्ग क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ReCl इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर सॉरी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जब बना है मतलब सॉल्ट है, यानी जितना भी सॉल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं हुआ, 100% क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा, 100% वो टूटेगा, ठीक है। तो आप बताइए हम क्या बोल सकते हैं, हियर ऑल आर स्ट्रॉन्ग, हियर ऑल आर स्ट्रॉन्ग। तो आपका वीक तो कोई है नहीं, तो हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, कैंसिल हो गया। ये स्ट्रॉन्ग हो गया, सबसे पहला पॉइंट देखिए स्ट्रॉन्ग आ गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग तो सब स्ट्रॉन्ग है। तो हम सेकेंड पॉइंट पे कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। आपको पता है यानी मोलर कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी या नॉर्मलिटी। सेकंड पॉइंट हमारा यही ना बोला, सेकंड नंबर का पॉइंट पहला पॉइंट है, ये तो सबके लिए सेम हो गया। तब देखिए सबसे पहले ऑर्डर लिखते हैं मोलरिटी का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा मोलरिटी किसका है, 0.1 यानी थर्ड का मोलरिटी, ये मोलरिटी ऑर्डर, ये मोलरिटी ऑर्डर हम लोग लिखते हैं। मोलरिटी का बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मोलरिटी HCl का कितना है, थर्ड है। उसके बाद अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो सेकंड और फोर्थ पे बात करते हैं, ये सेकंड में क्या हो जाएगा फिर, उसके बाद फोर्थ का, ये मोलरिटी ऑर्डर है। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस का ऑर्डर, यानी मोलर कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 3 का सबसे कम, फिर 1, फिर 2 और सबसे ज्यादा इसका 4 का। जिसका मोलरिटी सबसे कम यानी 4 का मोलरिटी सबसे कम, तो इसका मतलब कंडक्टेंस इसका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का बात कर रहा है, अभी मोलर कंडक्टेंस का बात नहीं कर रहा है, आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिखेगा, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो देखिए ये भी सॉल्ट है, AlCl3 इज ए सॉल्ट, KCl इज ए सॉल्ट, K2SO4 इज ए सॉल्ट, MgCl2 इज ए सॉल्ट। यानी सबके सब सॉल्ट है, और सॉल्ट जितना भी होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो पहला पॉइंट से तो डिसाइड आपका नहीं हुआ ना, तो अपन सेकंड पॉइंट पे चलेंगे। सेकंड पॉइंट पे चलेंगे तो सेकंड पॉइंट में हमारा मोलरिटी है, हमारा नॉर्मलिटी चाहिए। यानी हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मलिटी है, तो वो नॉर्मलिटी चाहिए। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये आपको पहले से पता है, बताए हुए नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो सबसे पहले सबका क्या निकालिए, नॉर्मलिटी निकालिए। तो पहला का नॉर्मलिटी निकालिए, फर्स्ट का नॉर्मलिटी निकालिएगा। फर्स्ट का नॉर्मलिटी क्या होगा, मोलरिटी 0.1 इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना 3, कितना हो जाएगा 3 मतलब 0.3 n हो जाएगा, सॉरी n हो जाएगा n। अगर सेकेंड का नॉर्मलिटी निकालें तो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा 0.05 इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना 1 कितना आ जाएगा 0.05 n हो जाएगा। अगर थर्ड का बात करें, तीसरा का 0.0 नॉर्मलिटी इक्वल टू 0.01 इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा 0.02 एंड पहले से बता चुके हैं बैलेंस फैक्टर। फिर फोर्थ नंबर में बात करें तो नॉर्मलिटी इसको कितना हो जाएगा 0.05 इनटू कितना 2 कितना हो जाएगा 0.01, ठीक है n। अब देख लीजिए आपके पास ये स्ट्रॉन्ग का बात किया तो सबसे सब स्ट्रॉन्ग है। अब सेकंड बात करें नॉर्मलिटी का बात करें तो नॉर्मलिटी डिफरेंट है सबका, नॉर्मलिटी डिफरेंट है तो इक्विवेलेंट का बात करें तो पहले नॉर्मलिटी का बात करें सबसे ज्यादा नॉर्मलिटी किसका, तो नॉर्मलिटी का ऑर्डर बताइए। नॉर्मलिटी सबसे ज्यादा किसका, तो सबसे ज्यादा आपको नजर कौन आ रहा है, फर्स्ट का नॉर्मलिटी क्या है सबसे ज्यादा, देन नॉर्मलिटी का बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा फर्स्ट, देन कौन सा आएगा सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो कंडक्टेंस का बात करेंगे तो इसी का रिवर्स कर दीजिए। कंडक्टेंस क्या होगा 1 का सबसे कम, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, यानी 4 का आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोग। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले बात आपको देखना है स्ट्रॉन्ग और वीक। तो ये देखिए आपका स्ट्रॉन्ग और वीक, तो ये दोनों क्या है आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी स्ट्रॉन्ग ये हो गया और ये दोनों कौन सा है, वीक हो गया। तो ये तो कंफर्म हो गया ये दोनों में होगा, पहला नंबर और दूसरा नंबर डिसाइड हो गया, यानी ये दोनों तो तीसरा और चौथा पे जाएगा। अब कौन तीसरा पे जाएगा कौन चौथा पे पता नहीं, लेकिन ये तो पता हो गया 1 और 2 में ही कोई जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग कंडक्टेंस का, यानी हमारा कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी और नॉर्मलिटी। तो हमारे पास मोलरिटी सबका दिया हुआ था, मोलरिटी के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने स्ट्रॉन्ग का देखा तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। सेकंड पॉइंट बोला उसके कंसंट्रेशन को, यानी कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी का। तो दोनों का मोलरिटी क्या हो गया, सेम आ गया। दोनों का मोलरिटी क्या हो गया, सेम आ गया। 0.1 m 1 m H2SO4 है, 0.1 m HCl, यानी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ यानी सेकंड पॉइंट भी इनवैलिड हो गया आपका। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम आ गया। अब आप बात करें थर्ड पॉइंट पे, यानी तीसरा पॉइंट आपका जो है सीक्वेंस नंबर थर्ड में नंबर ऑफ आयंस, यानी जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ आयंस का बात करेंगे इसमें, तो नंबर ऑफ आयंस हो जाएगा यानी कंडक्टेंस। अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ आयंस का बात करें तो कितना नंबर ऑफ आयंस हो जाएगा, इसको थोड़े स्ट्रॉन्ग है तो कितना 2H प्लस और SO4 माइनस 2 मोल और 1 मोल, ये टोटल कितना है 3 आयंस इसमें आएगा H2SO4 में। और 0 इसमें हम बात करें तो क्या होगा H प्लस और Cl माइनस, टोटल आयंस कितना 1 और 1 कितना हुआ 2 आयंस हो गया HCl में। अब बताइए किसका आयंस ज्यादा हो गया, यानी H2SO4 का। तो कंडक्टेंस किसका ज्यादा हो जाएगा, अब बताइए कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, यानी H2SO4 का कंडक्टेंस ज्यादा आएगा। बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहला नंबर कौन पे आएगा कंडक्टेंस का ऑर्डर 1। उसके बाद बात करते हैं कि इसका स्ट्रॉन्ग है तो कितना आ जाएगा 2। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ, इसको दे ये भी वीक है ये भी वीक है, दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम है, दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम है। लेकिन अगर इसको तोड़ेंगे H3O4 को तोड़ते हैं तो क्या टूटेगा 3H प्लस और PO4 माइनस 3। अब बताइए कितना है, 3 आयन है और 1 आयन है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना 4 आयंस। अगर इसको तोड़ते हैं तो NH4 प्लस OH माइनस कितना आयंस हो गया 2 आयंस। कितना आयंस हो गया 1 मोल कितना आयंस हो गया 2 आयंस। यानी हम बात करें 4 आयंस इसका है, वीक होने के बाद भी कंसंट्रेशन सेम होने के बाद सेकंड पॉइंट पे कंसंट्रेशन सेम हुआ। थर्ड पॉइंट पे आएगा नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस किसका ज्यादा होगा थर्ड का, देन फोर्थ का। ये आपका आंसर है 1 2 3 4। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन फॉलोइंग सॉल्यूशन
विच वन इंडिकेट मैक्सिमम कंडक्टेंस, यानी मैक्सिमम कंडक्टेंस इसमें पूछ रहा है। फर्स्ट पूछेगा किसका मैक्सिमम कंडक्टेंस हो गया है। मोलर कंडक्टेंस का बात कीजिए, बात बराबर है। मोलर कंडक्टेंस बोलिए या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलिए, बात बराबर ही आएगा। क्लियर है, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर सबका कितना है 1 है। तो अब पहला पॉइंट देखेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक। तो फर्स्ट पॉइंट देखें तो तीनों के तीनों क्या है आपका स्ट्रॉन्ग है क्योंकि शॉर्ट है, और ये क्या आपका वीक है। तो ये तो हमारा हट गया, यानी ये वाला तो कट गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट में से 4 में से हम लोगों का बात है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हट गया क्योंकि बिकॉज ऑफ वीक, यानी हम स्ट्रॉन्ग। तो ये आंसर जाएगा तो किसमें, इसी तीनों में जाएगा। सेकंड पॉइंट बोला हम लोगों ने क्या, उसका सेकेंड पॉइंट बोला नंबर ऑफ मोल्स का इनवर्सली सॉरी कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी या नॉर्मलिटी। सेकेंड पॉइंट देखा, पहला देखा स्ट्रॉन्ग और वीक। तो ये स्ट्रॉन्ग को प्रायोरिटी देंगे, स्ट्रॉन्ग 3 को मिलेगा, वीक को नहीं देंगे। फिर दूसरा देखा मोलारिटी का बात करेंगे तो मोलारिटी के तीनों का क्या हो गया सेम आ गया। सेकेंड ऑप्शन भी नहीं आया। सेकेंड हमारा सिक्वेंस में थर्ड में बात करें, पहले आपको थर्ड में हम लोगों ने बात किया था कौन सा, मोर नंबर ऑफ आयंस। इसका आयंस कितना 2, इसका भी आयंस 2, इसका भी आयंस 2। अरे इसके लिए तो क्या चीज मिलेगा Na प्लस Cl माइनस 2 आयंस, इसमें K प्लस और Cl माइनस 2 आयंस, H प्लस और Cl माइनस 2 आयंस, यानी नंबर ऑफ आयंस क्या आ गया, नंबर ऑफ आयंस सेम आ गया, यानी ये भी नहीं आ। अब आएगा फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आयनिक वेट के, यानी मोलर कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक वेट। अब बताइए आयनिक वेट जिसका सबसे कम, HCl का आयनिक वेट, अगर हम बात करें HCl का आयनिक वेट का बात करें कितना होगा बताओ, 1 + 35.5 मतलब कितना 36.5। KCl का आप 39 प्लस क्या लिखोगे 35.5, इसका लिखोगे 23 + 35.5। अब बताओ सबसे कम यही आएगा कि नहीं आएगा, तो बताओ सबसे कम मतलब मैक्सिमम होगा कि नहीं, आंसर आ जाएगा HCl हो जाएगा आपका 0.1 mHCl का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग, सॉरी क्वेश्चन फैक्टर इफेक्टिव मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का बात करें। इसमें हम लोग बात करते हैं पहला फैक्टर में बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, अगर आप डाइल्यूशन कर दें यानी डाइल्यूट कर दें मतलब वॉल्यूम बढ़ा दें यानी पानी हम बढ़ा दें कंसंट्रेशन यानी डाइल्यूटेड कर दें। एग्जांपल के तौर पे अगर मोलर कंडक्टेंस बोले m, ये इसको आपने क्या लिखा 1000 × m, ठीक है। अगर मोलरिटी का बात करें तो अगर मोलरिटी आपने क्या किया डाइल्यूशन किया मतलब वॉल्यूम क्या किया आपने, वॉल्यूम को इंक्रीज किया, वॉल्यूम को इंक्रीज किया। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो बताइए मोलरिटी क्या होगा, घट गया कि नहीं होगा, घट गया। अब बताओ आपके पास में पानी का बात करें, पानी बहुत ज्यादा उसमें हमने बात किया मोलरिटी, तो इसका नंबर ऑफ आयंस जो होगा उतना ही होगा। और वो आयन मान लो पहले 5 लीटर था, अभी हमारे पास 50 लीटर है, तो वो जो आयंस होगा जो मूवमेंट होगा उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारी मोलरिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और नंबर मोलरिटी घट जाएगा वॉल्यूम इंक्रीज करने से। तो बताइए जब मोलरिटी घट जाएगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा। यानी हम सीधा सा बात बोल सकते हैं डाइल्यूट करने से और इंक्रीजिंग डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज मींस क्या, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेज, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास कंडक्टेंस भी इंक्रीजेज, या दूसरे टर्म में मोलरिटी घट जाएगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे सोचो, एक एग्जांपल से आप ना थोड़ा सा पानी में नहाते हो, स्विमिंग पूल में, ठीक है, आप ही नहाते हो। अब उसी पानी के अलावा हम पानी को बढ़ा रहे हैं, यानी हम लेकर चलते हैं आपको गंगा जी में। अब गंगा जी में मूवमेंट का बात करें, आपका मूवमेंट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, आप भी तो आप वही हो, मूवमेंट बढ़ जाएगा।
बहुत ज्यादा, क्योंकि डाइल्यूशन बहुत बढ़ गया। अब ना फिर समुद्र में लेके चले, अब देख वहां पे कोई इनफाइनाइट टाइम पानी टाइम हो गया या नहीं हो गया, अब बहुत ज्यादा पानी हुआ था, आप बताइए आपका मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इंक्रीजेज। इसी बात को लिखते हैं हम लोग, लिखिए ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टेंस इंक्रीजेज, लिखिए ऑन डाइल्यूशन conductance increases because mobility of ions क्या हो जाएगा, increases because mobility of ions increases and degree of ionization increases and degree of ionization increases। क्लियर है? तो इससे आपको मालूम चल गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मोलारिटी क्या हो जाएगा, जितना मोलारिटी कम होगा उसी का होगा, लिख लीजिए जल्दी से। क्लियर है? सेकंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, सेकंड पॉइंट में बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिव मोलर कंडक्टेंस। पहला पॉइंट में बात की इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, हमारा पानी जब लेंगे तो हमारा मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ मोलारिटी या नॉर्मलिटी या कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कहीं घट जाएगा, ये बढ़ जाएगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट में लिखते हैं ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब के, याद होगा के का के डिक्रीजेस बिकॉज के घट जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर ml number of ions per ml of solution decreases, number of ions per ml of solution decreases। क्लियर है बात? समझते हैं? आपके पास में एक और बात, इसको समझते हैं, थोड़ा सा ऊपर में समझते हैं, इसको मिटाते हैं आप। चलिए देखते हैं हम लोग, इसके आगे देखते हैं। अगर हम के का बात बोले मोलरिटी, अगर हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मोलर इक्विवेलेंट इक्वल टू के डिवाइडेड बाय m, यानी हम बोल सकते हैं अगर इसको कांस्टेंट रख लें, मान लीजिए ये कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट आपको रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k होगा या ना होगा, m इधर आ जाएगा, k हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डाइल्यूशन करते हैं तो हमारा मोलरिटी घट रहा है, ऑन डाइल्यूशन मोलरिटी क्या होता है, n माइनस, અને वॉल्यूम इंक्रीजेस तो मोलरिटी डिक्रीजेस, मतलब k भी डिक्रीजेस, अब k डिक्रीजेस यानी कि बात में कंडक्टेंस डिक्रीजेस, मतलब क्या, नंबर ऑफ आयंस पर ml ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। क्लियर है बात? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देख लीजिए, यानी k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं, n, या k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं, n, यानी मोलरिटी या नॉर्मलिटी घटेगा तो k का मतलब कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज। क्लियर है? ऑन डाइल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डकवाइट एंड हगल, और इन दोनों साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज मोर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी हमारा पहले से ही पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, हाई होता है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या बोलते हैं, 100% होते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का 100% नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ कम होता है, यानी लेस देन 100% बोल सकते हैं। यानी हमारा हाई किसका होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। अगर हाई रहेगा ज्यादा टूटेगा, नंबर ऑफ आयन ज्यादा आएगा तो उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट बोला ऑन डाइल्यूशन द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑन डाइल्यूशन
द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस ग्रेजुअली इंक्रीजेस। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर पानी आप मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में तो 100% तो ऑलरेडी टूट गया रहता है, ठीक है, 100% ऑलरेडी वो डिसोसिएट हो गया रहता है। तो अगर हम बात करें तो उसमें एकदम से कंट्रास्ट चेंज नहीं आ जाएगा, एकदम से एकदम हाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे उसमें बढ़ेगा। ऑन डाइल्यूशन ओनली द मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, यानी डाइल्यूशन करने से यानी पानी बढ़ाने से उसको घूमने का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आयंस को बहुत ज्यादा मूवमेंट अपना करना शुरू करेगा, बिकॉज उसका अल्फा ऑलरेडी क्या है आपका 100% हो चुका है, यानी डिसोसिएट हो चुका है। उसके बाद आप पानी पिला रहे हैं तो उसको क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी मिलेगा तो ज्यादा मूवमेंट करेगा। क्लियर है ये बात है। अब हम लोग बात करते हैं एट द कंडक्टेंस ऑफ, अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब समुद्र का बात कर रहे हैं, ये समुद्र में पानी की कोई कमी है ही नहीं, तो क्या करता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस अप्रोच इट्स लिमिटिंग वैल्यू। कंडक्टेंस क्या करता है, अप्रोच होता है अपने लिमिटिंग वैल्यू पे, यानी कम से कम जितना भी वैल्यू है उस पे आपको अप्रोच करता है, जितना से ज्यादा वो डाइल्यूट हो सके उतना ज्यादा हम लोग देखेंगे उसके कंडक्टेंस पे क्या असर पड़ता है। कब, जब समुद्र के पानी पे देते हैं, पानी इतना ज्यादा दे रहे हैं तो डाइल्यूशन का बात करते हैं। क्लियर है, फिर उसके बाद में लिखते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एट द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर हम पानी समुद्र का पानी की बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, कंडक्टेंस अप्रोच इट्स लिमिटिंग वैल्यू, जहां तक उसको जाना है वहां तक ले जाएगा। आफ्टर दिस स्टेज, अगर उस स्टेज के बाद अगर फर्दर आप डाइल्यूट करते हैं यानी बहुत सारा पानी और मिलाते हैं, कंडक्टेंस विल नॉट इंक्रीजेस, यानी कंडक्टेंस अब क्या हो जाएगा आपका स्टेबल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना भी पानी आप मिला दो, यानी एक सर्टेन पे ही जाके वो क्या होगा, रुक जाएगा। अगर आपसे एक बात पूछे तो बोलो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये रहा मेरा मोलारिटी, मोलारिटी इसमें क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका क्या है इनफाइनाइट, यानी नंबर ऑफ मोल्स उसके लिए दीजिए इनफाइनाइट, तो मोलारिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, यानी कंसंट्रेशन हमारा कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन में 0 हो गया या नहीं, तो यही बात हम लोग बात करते हैं, क्या चीज बात करेंगे, कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोल सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट क्या बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कितना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कितना कंसंट्रेशन, 0 कंसंट्रेशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस क्या बोल सकते हो दूसरे टर्म में, और क्या बोल सकते हैं आप 0 कंसंट्रेशन। 0 concentration is obtained by extra plotting of graph। हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करना पड़ेगा ग्राफ, मतलब आपको हम एक ग्राफ बता रहे हैं, उस ग्राफ के देखिए, चलिए ग्राफ देखते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ इनफाइनाइट लिख दिया, 0 कंसंट्रेशन का बात करें ये लिख सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन का बात करें, अगर कंसंट्रेशन मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है, तब जब पानी मिला रहे हैं तब, यानी 0 कंसंट्रेशन की बात करें तो अगर हम बोले इस ग्राफ में आपको यहाँ तक के एक मैक्सिमम अगर कंसंट्रेशन 0 कब होगा, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। ये ग्राफ जो आएगा हम लोग वो एक्स्ट्रा जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ग्राफ मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन 0 आएगा, यानी इस ग्राफ को क्या बोलेंगे हम लोग एक्स्ट्रा, डॉटेड लाइन में क्या है एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ है, यानी ये आपका एक्स्ट्रा प्लॉटिंग किए तब जाके आपका 0 कंसंट्रेशन आया, यानी कंसंट्रेशन अप्रोच कर रहा है किधर 0 की ओर, कब जब डाइल्यूशन करेंगे तब, कितना डाइल्यूशन करेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तब अप्रोच करेगा। तो इस ग्राफ में जो एक्स्ट्रा जो चेंज आ रहा है इसके कारण हम बात करें इसी को बोलेंगे एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। क्लियर है।
अगर बोले आपसे एक और ग्राफ इसी में हम दे दें आपसे और पूछे क्वेश्चन पूछे, बताइए इसमें ग्राफ में स्ट्रॉन्ग का कौन सा ग्राफ है और वीक का कौन सा ग्राफ है। तो ये देखिए मान लीजिए फर्स्ट वन इसको दे दिए और सेकेंड वन इसको दे दिए। अब इस दोनों ग्राफ में क्वेश्चन पूछे तो किसका ग्राफ कौन सा है, स्ट्रॉन्ग का कौन है और वीक का कौन है। मान लीजिए इसको दे देते हैं KCl, इसको क्या दे दें CH3COH। तो देखिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो टुवर्ड्स होगा जब स्टेट से थोड़ा सा कर्व थोड़ा नीचे जा रहा और ये एक्स्ट्रा प्लॉटिंग आएगा। अगर वीक का बात करेंगे तो क्या होगा, ये कभी भी जीरो नहीं आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा, यानी कंसंट्रेशन उसका कभी भी जीरो नहीं आएगा, यानी क्या होगा सीधा का सीधा इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, इधर इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। यानी हम कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं, CH3COH को आ रहा मिनिमम कितना आ सकता है, यहाँ कुछ ना कुछ रहेगा ही और ये सीधा ग्राफ कहाँ चला जाएगा, सीधा ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, यानी हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का केस में कभी भी ग्राफ पर जीरो कंसंट्रेशन नहीं है। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये रहा हमारा, तो लिखिए व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें लिखते हैं व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, लिखते हैं चलिए लिखते हैं इसमें व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का बात कर रहा है। ठीक है, इट्स डाइल्यूट देन इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ आयंस भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो हमारे पास due to number of ions increases and velocity of ion in the solution also increases, तो conductance of solution क्या हो जाएगा, very rapidly increase करेगा एकदम से, यानी concentration एकदम से कम होगा, एकदम से concentration कम होगा। तो आप क्या बात कर रहे हैं, यानी हम वही बात कर रहे हैं, अगर डाइल्यूट करते हैं तो कंसंट्रेशन बिल्कुल ही कम, देखो रैपिडली का बात कर रहे हैं। अगर इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है, अगर इधर चल रहा है तो देख रहे हैं सीधा का सीधा चला जा रहा है, लेकिन जीरो नहीं आ रहा है। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट में जीरो नहीं आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा, सीधा का सीधा ग्राफ कहाँ चला जाएगा, सीधा ऊपर चला जाएगा। क्लियर है बात को, कभी भी जीरो नहीं आएगा। क्लियर है, तो इससे आगे फिर हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, एक और लाइन लिखिए इसके आगे, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको लिख लीजिए जल्दी से लिखिए। चलिए एक लाइन लिख लीजिए, अगर कंडक्टेंस पूछता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कब, यानी एट जीरो कंसंट्रेशन, अगर हम बात करेंगे तो कभी भी ग्राफ नहीं आएगा जीरो कंसंट्रेशन पे, मतलब ग्राफ कैसे आएगा, सीधा ऐसा आएगा, सीधा का सीधा ऐसा आएगा। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कैसे आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, इसमें कोई एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ग्राफ करके आप जीरो कंसंट्रेशन नहीं ला सकते। किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो इसके लिए एक फार्मूला लिखे, एट सर्टेन कंसंट्रेशन पे लिखे कंडक्टेंस का जीरो कंसंट्रेशन पे माइनस V डॉट C, C मतलब कंसंट्रेशन है, V क्या का कांस्टेंट है, इससे हम लोग निकाल रहे हैं कंडक्टेंस। ठीक है, चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का बात करते हैं। चलिए इसमें बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का बात करते हैं। लिखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। चलिए लिखिए इसमें रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट सर्टेन कंसंट्रेशन, at certain concentration to equivalent conductance, to equivalent conductance in finite dilution, at infinite dilution is called degree of dissociation alpha।
लाइक अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कब सर्टेन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कब जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तब यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तब या जीरो कंसंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब जीरो कंसंट्रेशन ये आपका फॉर्मूला हो गया दोनों में से कोई सा भी आप यूज करेंगे क्लियर है बात तो ये करो या ये करो बात बराबर इनफाइनाइट लिखो या जीरो कंसंट्रेशन लिखो एक ही बात है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो पहला पॉइंट हम लोगों का कंप्लीट हुआ कौन सा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन यानी वे जितना भी बात कर रहे थे किस पे डाइल्यूशन का बात कर रहे थे अभी तक जितना भी बात किया तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन यानी डाइल्यूट करने पे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है उसका बात किए हैं हम लोग क्लियर है कंडक्टेंस में अगर हम कुछ डाइल्यूशन करते हैं तो क्या क्या घटनाएं घट सकती है सारी बातें हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट है इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं सेकेंड पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखिए इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में लिखिए ऑन हीटिंग और सॉरी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिखिए ऑन इंक्रीजिंग temperature on increasing temperature conductance increases because mobility of ions mobility को mu से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे mu increases mobility of ions increases in case of weak electrolyte and in case of weak electrolytes अल्फा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यानी अल्फा also increases क्लियर है अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम लोग हाइड्रेशन और सॉल्यूशन ऑफ आयन हाइड्रेशन और सॉल्वेशन ऑफ आयन सॉल्वेशंस ऑफ आयन इसमें लिखिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विद द आयन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स combined with ion solvent molecules combined with ions solvent molecule combined with the ion the electrolyte is called solvated it's called solvation of ions solvation of ions is called solvation of ions solutions of ions due to which ionic weight increases so mobility of ions decreases so conductance is decreases conductance also decreases देखिए अगर हाइड्रेटेड का बात करते हैं जैसे हम लोग बात करते हैं मान लीजिए H2CO4 इसका बात करें मान लीजिए H2CO4 ऑक्जेलिक एसिड का बात कर लिए इस ऑक्जेलिक एसिड में अगर कोई पानी का मॉलिक्यूल्स नहीं ना है अगर बोले इसका हमारे पास आयनिक वेट का बात करेंगे इसको अगर इसका आयनिक वेट और इसी का बात करेंगे एक और H2CO4.6H2O आप देखिए इसको हाइड्रेटेड पानी बोलेंगे क्रिस्टलाइन बोलेंगे इसका ऑक्जेलिक एसिड का अब देखिए इसका आयनिक वेट क्या होगा बढ़ गया
आयनिक वेट बढ़ गया तो मोबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। मोबिलिटी घट जाएगा तो कंडक्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सेम बात आपसे बात करते हैं, आप लोग बोलते होंगे FeSO4.6H2O, ठीक है। अरे ब्लू विड्रॉल, ग्रीन विड्रॉल सब का बात करते हैं। अगर सीधा का सीधा उसमें पानी लगा हुआ है, जैसे एलम पोटासियम वाटर लगा हुआ है यानी हाइड्रेटेड है, उस सब का आयनिक वेट क्या होगा, सॉल्वेशन बात करें उसको क्या बोले, सॉल्वेशन। अब किसका, पानी का सॉल्वेशन होगा। इसके पानी चारों तरफ क्या कर ले, घेर लिया, यानी हाइड्रेशन हो गया या सॉल्वेशन हो गया उस आयन का, तो एक क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका आयनिक वेट बढ़ जाता है। आयनिक वेट बढ़ जाएगा तो वो बेचारा मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में उसका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और जब स्लो हो जाएगा तो हमारा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और स्लो हो जाएगा कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा यानी कम हो जाएगा तो नॉर्मल से। क्लियर है बात, तो लिख लीजिए। एक और पॉइंट लिखेंगे हम लोग, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। in more viscous medium, mobility of ions is slow, so conductance क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि ज्यादा, कम हो जाएगा, यानी क्या बोलेंगे, इज लो। तो सीधा सा मालूम है, ऐसे समझो ना, गांव के भाषा में अगर आप पानी में आपको दौड़ा रहा है कोई, आपको कीचड़ में दौड़ा रहा है, आप किस में ज्यादा तेज भागोगे, पानी में कि कीचड़ में? नेचुरल सा बात है, आप पानी में भागोगे तेज और कीचड़ में क्या हो जाएगा, ज्यादा स्लो हो जाएगा। वही बात बोल रहे हैं, डिस्कस हो जाएगा उसमें, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, डिस्कस होगा। क्लियर है बात? और हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कुलरॉस लॉ, अगले लेक्चर और लास्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर आपका लास्ट होगा। तो कृपया करके आप लोग, अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।